हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री राम नाम वराननवम्नमेति। हरिः ओम। सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह से लक्ष्मण जी निषाद राज को राम की लीलाओं के बारे में उस आधी रात के समय गंगा के किनारे बता रहे थे। सखा समुझियस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रतोहु। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुख धारा, जागे जग मंगल सुख धारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर बगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाये। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान कर लिए। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहे वो अस कौशल नाथा, ले रत जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मोह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखन राम से आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लेके आना, ऐसा आज्ञा दिए थे मुझे। नृपुअस कहेऊ गोसाई जस, कही करो बल सोई। कर बिनती ब्याहनो, कर बिनती पायनो। परेऊ दीन बाल जिमिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, आप प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिए।
तात कृपा कर की जऊ सोई जाते अवध अनाथ न होई मंत्री राम उठाय प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सुविध दीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंत देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे वो सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया था। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा तजैती हूँ पुरु अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा, अपयश छा जाऊंगा मैं। संभावित कहूँ अपजसता लाहू मरण कोटि समुदार न दाहू तुम सनतात बहुत का कहूँ दिए उतर फिरी पातक कहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पिता पदु पितु पद गही कही कोटित नति विनय करब कर जोरी चिंता कवनी हो बात के तात करी अजानी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुमह पुनि पितु समगति हित मोरे बिनती करहूँ तात कर जोरे सब विधि सो ये कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। जिस प्रकार से मेरे पिताजी मेरे हितैषी हैं, उसी प्रकार से आप भी सुमंत्र जी, आप भी मेरे हितैषी हैं, पिता के समान ही। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई लखन मंद लखन संदेश कही जन जाई कहु सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जय ही विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुबर हित मही करनिया न तरु निपट अवलंब बिहीना मैं न जीव जिमी जल बिन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी सकती है। मैं के ससुरे सकल सुख जब जहाँ मन पान तहाँ तब
रहेगी सुखे न सिय जब लगे विपित बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। या तो ससुराल में रहेगी या नहीं तो मायके में रहेगी। जहां उनका जी चाहे वहां रहेगी। कम से कम राम और लक्ष्मण जी अगर नहीं आवे, अयोध्या लौट नहीं आवे, तो सीता जी को तुम अवश्य लेकर आना, नहीं तो मेरा जीना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा पिताजी ने मुझे आज्ञा दी। कहकर सुमंत जी राम जी से कहते हैं, राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिर हुता सब कर मिटे स्वभारो। सुनिपति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर और गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहती चाहु कि मिचे की। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? बोलिए तो। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, महति सचिव सन गिरा सुहाई। तुमह पितु ससुर पर सरिस हितकारी, उतर देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख बयऊ, बिलगुन बान मानव बातात। आरजसत पद कमल बिनु, बाध जहां लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं ये पूरे व्यर्थ ही है स्वामी के बिना, ऐसा कह दी। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं बाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते, ये सभी मुझे
सुख देने वाले होंगे। कितने भी कठोर रहने दो यहाँ का वातावरण, मेरे पति के चरण जहाँ पर हैं वहीं पर मेरा निवास स्थान है। उनके सामने ये पूरे कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सासु ससुर सन मोर होती बिनय कर भी परिपाय, मोर सोच जन करिय कुछ मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और चरणों से भरे, यानी कि वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तर्कश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है ना भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। ऐसा कहकर सीता जी सुमंत को अयोध्या चलने के लिए कहती है। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुना ही नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर घर वापस लौटे। सुमंत्र ने रथ को हांका। थोड़े श्री रामचंद्र जी की और देख देख कर हिनाते हैं। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनाते हैं या देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे ही प्रजा मात पितु जिय अहि कैसे ही बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, घोड़े भी व्याकुल है। अयोध्या चलते चलते घोड़े भी रामचंद्र जी की ओर हिनहिनाने लगे। इससे पता चलता है कि घोड़े भी कितने दुखी हैं। उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए, गंगा जी के तट पर आ गए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मनुष्य करनी मोरी कछु अही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी। निषाद राज से नाव मांगी थी राम ने, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद को जान लिया है, रहस्य को जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। आपके चरण रज, मैंने सुना है कोई मनुष्य देने वाली जड़ी उसमें है, चरण रज में। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न कांट कटिनाई। तरनी मुनि धरनी हो जाई, बाट पर ही मोरी नाव न उड़ाई। जिसके स्पर्श से ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की बनी है।
लकड़ी की बनी हुई है। काठ लकड़ी पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। आपके चरण कमल रज पढ़कर और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मेरी नाव उड़ जाएगी, वह स्त्री बन जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा। पहले से मेरी एक स्त्री है और दूसरी स्त्री कहां से कैसे मैं पालूंगा, उसे पोसूंगा, पालन पोषण किस प्रकार से करूंगा मैं? मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी, मैं बुरी तरह से लुट जाऊंगा। आपके चरण कमल रज से यह नाव कोई स्त्री बन गई तो यही प्रतिपालव सब परिवार, नहीं जानव कछ अवर उभारू। जा प्रभु पार अवश्य गा चगहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो, आज्ञा दीजिए, अनुमति दें। पहले आपके चरण कमल को परखने दो मुझे, तत्पश्चात मैं निर्णय कर लूं कि आपके चरण कमल रज से मेरी नाव स्त्री ना बने, तब जाकर मैं आपको गंगा के उस तट पर छोड़ आऊं। ऐसा कहने लगे। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राव रियान, दशरथ सपत सब साच कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पकारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों की नाव पर बिठाकर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। इस तरह केवट ने कह दिया। सुनि केवट के बहिन, प्रेम लपेटे अटपटे। बियस करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जे हितव नाव न जाई। बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर परख ले, देर हो रही है, पार उतार दे हमें। ऐसा राम जी कहने लगे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जे ही जग कियो तिहु पग हुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते हैं नर भवसिंधु भवसागर पार हो जाता है। और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, तीनों पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप डाला, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। वही कृपालु, क्या वह गंगा पार नहीं स्वयं नहीं जा सकते कि नेवट की सहायता मांग रहे हैं? बात यह नहीं है। केवट का उद्धार करने के लिए, सच में तो केवट का उद्धार करने के लिए है, नहीं तो क्या वह स्वयं
पार नहीं जा सकते? सारे ब्रह्मांड को 3 पगों से 2 पगों से नाप डाला। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ये कठिन है गंगा पार करना, गंगा के उस तट जाना? ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। पदनख निरकी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि, केवट राम रजायस पावा, पान कटवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। यह साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रही है? परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। गंगा जी भी भगवान के चरण कमल के नखों को देखकर, गंगा जी स्वयं अपने ही उत्पत्ति का स्थान को देखकर, जहां जिनके चरणों में उनका जन्म हुआ है, उन चरण कमलों को देखकर गंगा जी देव नदी हर्षित हो गई। समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, या विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। जल को लेकर आ गया केवट श्री राम जी के वचनों को सुनकर, आज्ञा पाकर। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई और नहीं है। अत्यंत आनंद और प्रेम में, उत्साह के साथ जिस प्रकार से एक नवजात शिशु को स्नान कराते समय मां पूर्ण रूपेण उत्साह के साथ और अपनी कोमल हाथों से जिस प्रकार से वह उसे स्नान कराती है, उसी प्रकार से केवट भी राम जी के चरण कमलों को, अत्यंत कोमल चरण कमलों को पकाने लगे, धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान कोई पुण्य राशि नहीं है, क्योंकि करोड़ों साल, करोड़ों वर्ष तपस्या, नाम स्मरण करने पर भी स्वामी का दर्शन नहीं होता है। ऐसे स्वामी के चरण कमलों को बस बातों बातों में ही वह धो लिया, चरण कमल पकड़ लिया, चरण कमल रज अपने सिर पर रखने को उनका मौका मिला। ऐसा सिहाने लगे थे देवता लोग। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु की पुनि, मुदित गाय बोले ये पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले जाते हैं। जिनके चरण कमल धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी कि चरणोदक को पीकर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को, यानी कि 7 पीढ़ी पहले के और 7 पीढ़ी आगे के भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया, उस पार लेकर गया। उतरी ठाड भये सुरसरी रेता, श्री राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा,
प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन। हाँ, निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने नाव उतरकर दंडवत की। उसकी दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। सीता जी की ओर देखने लगे। प्रिय ही कीसिय जान निहारी, मनि मुदिर मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाम की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। जैसे ही रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखें, तब सीता जी अपनी अंगुली से रत्न जटित अंगुली को उतारकर केवट को देने लगी। केवट एकदम व्याकुल होकर राम जी के चरण पकड़ लिए। ना तो आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आज दिन विधि बनी भली धोरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। आपको ये मजदूरी देने की जरूरत नहीं है, विधाता ने मुझे दे दिया है। मैंने आज तक इस दारिद्र्य में पड़कर जीने लगा, मजदूरी की, लेकिन आज तो मुझे जो मजदूरी मिल गई वो विधाता ने ही मुझे दे दिया है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में फिर सिर चढ़ा कर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। निर्मल भक्ति, निष्काम भक्ति का वरदान दे दिया। ऐसा उतराई केवट को मिल गया। निष्काम भक्ति मिलना कोई आसान काम नहीं है, जो केवट को मिला था। केवट का भाग्य तो खुल गया। 7 पीढ़ी पीछे के, 7 पीढ़ी आगे के भवसागर पार कर लिया। राम जी को नदी नाव में बिठाकर गंगा जी पार कराया। चरण कमल धोकर उन चरण कमलोदक को ग्रहण किया, उसी से वह भवसागर पार हो गया। और क्या चाहिए था उसको। इसलिए उसने नाव की उतराई भी नहीं ली, पैसे कुछ नहीं लिया, नाव वैसे ही लाकर छोड़, मुझे सब कुछ मिल गया हे प्रभु कहकर वह रह गया। तब मजन करी रघुकुल नाथा, पूजी परत पार्थिव नायव माता, सिय सुर सरहि कहे वो कर जोरी, मात मनोरथ पुरो भी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। राम जी स्नान कर लिए, शिव जी का नमन किया, शिव जी की प्रार्थना की, और सीता जी भी गंगा जी से प्रार्थना की, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, ऐसा प्रार्थना की सीता जी। पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आय करो जे ही पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर भानी। जिसे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। मैं वापस अयोध्यापुर जाते समय वापस आती हूँ ना,
तब देवर और पति के साथ आपकी पूजा करूंगी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुबीर प्रिया बैदेही तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होई भी लोकत तोरे तो ही से वही सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है। तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ऐसा गंगा जी ने कह रही थी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे ही सब मन कामना सुजसु रगेगी जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, बिनय सुनहि रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंत दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। गुह ने कहा हाथ जोड़कर, दीन वाणी में बोलने लगा, रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं कुछ दिन और आपके साथ रहूंगा, कुटिया बनाऊंगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, मुझे तो रहने दीजिए आपके साथ अभी, बोलकर कहने लगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी, प्रभु नाय सुर सरही माथ, सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। तीर्थों के राजा प्रयागराज का दर्शन कर लिया, यानी कि त्रिवेणी संगम का दर्शन कर लिया। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरसिप मीतु हितकारी, चारि पदार्थ बरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। एक अयोध्यापुर के समान वह प्रांत उन्हें लग रहा था। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपक्षनि पावा, सैन सकल तीरथ बर बीरा, कलशु अनेक दलन रणधीरा।
प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु अखय बद मुनि मन मोहा। चवर जमुन और गंग तरंगा, देखी हो युद्ध को दारिदि भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। तीनों नदियों का संगम शोभित सुंदर सिंहासन के समान है। अक्षय वट छत्र है, अक्षय वट वृक्ष जो है छत्र के समान है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चमर हैं। यमुना जी और गंगा जी के तरंग जो है श्याम और श्वेत चमर के समान है। गंगा जी श्वेत और यमुना जी श्यामल, दिख पड़ने वाले एक श्याम एक श्वेत वर्ण के चमर जैसे हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह बाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। बाट के समान जो गुणगान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। तीर्थराज सभी तीर्थों में राज है। जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से अमृत प्रादुर्भाव हुआ, अमृत का उद्भव हुआ। उस अमृत को देवों ने गरुड़ को देकर स्वर्ग ले जाने के लिए कहा था। उसे लेकर गरुड़ जहां जहां ये पवित्र नदियां हैं, नदियों में स्नान करते हुए अपने थकान दूर करने के लिए वह रुका था। कुछ देर विश्राम करके जा रहा था, तो उस अमृत के बूंद वहां पर जहां जहां इन्होंने रुका था, वहां वहां अमृत के बूंद उस घड़े से कुछ डुलके थे, नीचे गिरे थे। इसी कारण वहां 12 साल को एक बार मेला लगता है, कुंभ मेला। और इससे क्या हुआ, वह स्थान तीर्थ हो गया है, अत्यंत पवित्र प्रांत बन गया है। और उन पवित्र स्थानों में राजा का स्थान लेने वाला यह तीर्थराज प्रयाग, इसलिए तीर्थराज कहा गया। सभी तीर्थों में राजा के समान सर्वश्रेष्ठ बन गया है ये त्रिवेणी संगम। तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई है। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, वहाँ की महत्ता बताते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तीर्थ देवताओं का पूजन भी किया है श्री रामचंद्र जी। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। पास ही में भरद्वाज जी का कुटी जो था, वहाँ पर पधारे। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। मुनि
बहुत ही प्रसन्न हो गए। दीनी असीस मुनि सुर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। देर होता होगा, तनिक देर होता होगा भगवान देने में, लेकिन अवश्य देते हैं। भरद्वाज जी ने यही सोच रहे थे। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फल को बड़ी ही रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तपो तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। आपके दर्शन से पूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो गए, सब इच्छाएं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो, भक्त हो जाए। आपके चरण कमलों में मेरा मन रक्त हो जाए, अनुरक्त हो जाए, ऐसा वर दो। बोलकर राम जी से वर मांगने लगे भरद्वाज मुनि। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सुबही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं, अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त कर रही है, जिसकी परिभाषा ना हो, जिसकी निर्वचन ना हो। ऐसे आनंद मग्न हो गए दोनों भी। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। सबको मालूम हो गया कि ऐसे ऐसे राम जी, दशरथ के पुत्र राम जी और लक्ष्मण, सीता जी भी वहाँ पर पधारे हैं कुटिया में। तो सभी लोग वहाँ पर आ गए।
भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम किन्ह विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सी लखन जन मुदित मुनिह सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक घु के साथ वे निकल पड़े। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। आपके लिए कौन सा मार्ग में बताऊं? आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं, बहुत आसान है। सात लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कही मग दिख हमारा। फिर अनेक उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई। हो कोई 50 शिष्य आगे सामने। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सब तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वहां से निकल पड़े। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारि नर धाई। होहि सनात जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ बेचकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। अनाथ सनाथ हो गए। इतने काल तक, इतने समय तक वे अनाथ थे, लेकिन अब दर्शन पाकर राम जी का वे सनाथ हो गए और उनको नाथ के साथ, यानी कि मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट पड़े अपने अपने घर। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाय मन काम। उतरी नहाये जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी श्यामल, काला। यमुना जी का वर्ण पानी काला, काले वर्ण का है, श्यामल वर्ण। अतः राम जी भी श्यामल। उसमें राम जी इस पानी में उतरकर एक मेक हो गए, एक वर्ण हो गया। यमुना जी और राम जी दोनों एक ही वर्ण के, और दोनों भी एक वर्ण के हो गए उसमें उतरते ही। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। हमारा तो धन्य हो गया, हमारा जन्म धन्य हो गया। इन्हें देखकर ऐसा अपने मन में विचार करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लीलाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। वयोवृद्ध, वय में जो बहुत वृद्ध थे,
उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिनह सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आयस पाई, सुनी सुविषाद सकल पछताई, रानी राय की बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया, उनके माता पिता ने अच्छा नहीं किया, इन्हें वन भेजकर ऐसा सोचने लगे थे। ते ही अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सजान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है, प्राचीन कथाओं में इनका जिक्र हुआ है, इस मुनि का, इस व्यक्ति का जिक्र हुआ है, लेकिन ज़्यादातर नहीं बताते हैं। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। ये तपस्वी हनुमान जी थे या नहीं तो ज्ञानमग्न हुए तुलसीदास जी ही स्वयं वहां पर पधारे, ये पता नहीं। ये प्रसंग केवल तुलसीदास जी ही छेड़ते हैं। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परेवु दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाय बखानी। अपने इष्टदेव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके प्रेम की विवलता की कहानी बता नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। राम सब प्रेम पुलक उरलावा, परम रंक जन पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। पारसपत्री जो लोहे को लग गया, स्पर्श यानी कि छू लिया तो वह सोना बन जाता है। उसी प्रकार से वह मुनि कुमार जो वहां पर मिले थे यमुना नदी के किनारे, वह भी एकदम पारसपत्री का अनुभव कर लिया है। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। परम तत्व दोनों भी शरीर धारण करके, दो शरीर धारण करके मिल रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा लगने लगा था देखने वालों को। बर बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठायु मगी अनुरागा, पुनिसियु चरण धूरी धर सीसा, जननी जान शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का
पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। वह व्यक्ति राम जी को पाकर बहुत खुश हो गया, मन से खुश हो गया। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिकावन दिन, राम रजाय सुशीस धरी भवन गवन ते किन्ह। श्री रामचंद्र जी ने सका घू को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया, वापस निकल गया वहां से गुह निषादराज। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। सूर्यपुत्री यमुना जी को नमन करके दोनों भाई सीता जी के साथ और वन के लिए गमन हो गए। दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चलने लगे थे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे 7 राजकुमारी स्त्री हैं। हाथी और सिंहों से भरा या भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ऐसे उस राह पर चलने वाले आदिवासी लोग या मुनि लोग जो भी इन्हें देखते हैं वे उन लोगों से कहते हैं कि हम भी चलेंगे आपके साथ। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। राम जी का दर्शन होना उतना आसान नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ राम जी के पग पड़ते हैं, जिस जिस रास्ते से लोग चलते रहते हैं, वहाँ के लोग आकर प्रेमवश इनका दर्शन करते हैं। और जहाँ जहाँ राम के चरण पड़ते हैं वहाँ का प्रांत पूरा, वहाँ का नगर पूरा देदीप्यमान अमरावती यानी इंद्र नगर से भी बढ़िया शोभायमान प्रतीत होने लगते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनको बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। चाह कर ही गन विबुध गन बरस ही सुमन सिहाई, देखत गिरिवन बिहग मृग राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु
पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने लिए चले देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे कुछ देर के लिए विश्राम करिए, आराम करिए। ऐसा उन लोग घास फूस वगैरह डालकर बैठने के लिए उन्हें बुलाते हैं। तनिक विश्राम कर जाइए, अभी जाइए, या नहीं तो कल सवेरे ही उठकर चले जाइए, ऐसा कहते रहते हैं। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने अनेक उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। रामचंद्र जी विश्राम ना लेना चाहते थे। सीता जी की सूरत को देखकर सीता जी के लिए विश्राम के लिए बैठ गए और उस वट की छाया में विश्राम किया। और दोनों वहां के स्त्री पुरुष, वयोवृद्ध, बाल बच्चे सभी लोग इनकी शोभा देखते रहे, निरखते रहे और सब लोग एक टकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों काम देवों के मन मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर छवि को देखकर वहां के लोग मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। राम लक्ष्मण जी बिजली के वर्ण, यानी कि सुनहला घात उनका, वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। धनुष और बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसन सुभग और भुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे
वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकचाती हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहि वचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछ पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय चम भी हमारी, बिलगुन मानव जान गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इनहत लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिटाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। सुवर्ण सोना जो कांति पाई है, इन्हीं लोगों से वह चमकना सीख लिया है। और ऐसे कहते हुए, श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र। जहां जाए वहां के लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। इतनी सुंदरता, इतनी लावण्यमयी कोमल झलक कभी नहीं देखे थे। और जहां जहां राम और लक्ष्मण सीता जी का कदम पड़ रहे थे, वहां वहां इंद्र नगरी अमरावती से भी देदीप्यमान भासित हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था। वहां के लोग भी ऐसा कहने लगे कि इन्हीं के चमक के कारण, शरीर से जो चमक निकलती है, ऐसा तो चमक का सुवर्ण में इन्हीं लोगों से, सोना ने इन्हीं लोगों से पाया है चमक कर, ऐसा कहती हैं वहां के स्त्री पुरुष। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।